जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। हम लोग जो है क्यूज प्रतियोगिता का सीरीज में आज ये वीडियो जो है तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर जो है पहले कम जो है अपलोड हो चुका था। ये आप लोग जो है तीसरा सीरीज है जिसमें जो है हम लोगों ने दो सीरीज में 250 क्वेश्चन किए थे। इसमें हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग 250 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और इसके अगले पार्ट में 250 करने वाले हैं। टोटल 1000 क्वेश्चन के आसपास लगभग था क्वेश्चन। तो चाहिए जो है बिना समय गवाए हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी जो है कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी है। इंटरनेट पर जो है वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। आगे कहता है कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जो है, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1981 ईस्वी को। पर्सनल कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ 12 अगस्त 1981 ईस्वी को। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये सब देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, तो तमिल। तमिल का जो है अपनी भाषा में कीबोर्ड उपलब्ध है। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहते हैं। श्वेत कोयला किसको कहते हैं? तो जल विद्युत को कहते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। वेटिंग वेटिंग फॉर महात्मा वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के जो लेखक हैं आर के नारायण हैं। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आर के नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आर के नारायण हैं। आगे हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। अमर शहीद जो है चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था कहाँ? तो भाभरा जिला झाबुआ मध्य प्रदेश, जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में। मेरा वतन जो है पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। मेरा जो वतन पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। आगे, पीपुल्म लेडी समाचार पत्र जो है चीन देश से संबंधित है। ठीक है, पीपुल्म लेडी समाचार पत्र जो है चीन से संबंधित है। अगला है कि केंद्र में द्विशासनात्मक विधायिका की स्थापना की गई कब? तो 1919 का भारतीय शासन अधिनियम यहाँ होना चाहिए। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम या इसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू ऐसे मॉन्टेस्क्यू होना चाहिए। अच्छा चलिए देखिए, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के द्वारा भारत में जो केंद्र में द्वैधात्मक शासन विधायिका जो आया किसके द्वारा? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। अगला है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति जो है के थे? तो रामवरण यादव की रामशरण यहाँ होना चाहिए। ठीक है, रामवरण यादव नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण। देख लीजिएगा एक बार जरा सा, ऐसे शरण होना चाहिए लगता है हमारे ख्याल से। तो रामवरण ही आप याद रखिए। देखिएगा, अगर रामवरण रहा तो रामवरण मारिएगा, शरण रहा तो शरण। अगर रामवरण दिया रामशरण दिया तो रामवरण ही आप मारिएगा, रामशरण नहीं। हमको लग रहा है जहाँ तक, तो आप लोग जो है रामवरण ही मारिएगा। और नहीं रहा रामवरण तब रामशरण हो सकता रहे। अगला देखिए, बक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बक्सा बाघ परियोजना जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पुस्तक द वाइट टाइगर को जो है अरविंद अडिगा ने लिखा। अरविंद अडिगा ने जो है इसको लिखा है, इस पुस्तक को। द वाइट टाइगर किसने लिखा? तो अरविंद अडिगा ने। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है कि बताइए दिल्ली हाई कोर्ट की पहली जो है महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो गोरिल्ला रोहिणी बनी। कौन बनी थी? तो गोरिल्ला रोहिणी। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो
8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इरडा, ठीक है, इरडा 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 बीमा क्षेत्र का जो है बीमा क्षेत्र का जो है क्या करता है, विनियमन करता है। बीमा क्षेत्र का क्या करता है, ये विनियमन करता है। आगे देखिए, कहता है 13 ताली राजस्थान राज्य का क्या है, लोक नृत्य है। 13 ताली जो है राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बेंगलोर में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बेंगलोर में स्थित है। बौद्ध स्थल ताम्बो मठ हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ताम्बो मठ कहाँ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बौद्ध स्थल कौन, ताम्बो मठ, तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए, स्वामीनाथन समिति का जो है संबंध जनसंख्या नीति 1954 से है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति 1954 से संबंधित है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इरडा, ठीक है, IRDA 1978-79 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या IRDA का जो शुरुआत किया गया, प्रारंभ किया गया 1978 से 1979 ईस्वी को। आगे देखिएगा, हरा सोना चाय को कहा जाता है। हरा सोना जो है किसको कहा जाता है, तो चाय को। आगे देखिए, नंजू नंदपा समिति का संबंध रेल भाड़ा जो है नियम से है, ठीक है। नंजू नंदपा समिति का जो संबंध है रेल भाड़ा नियम से है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 ईस्वी को घोषित किया गया था। क्या, तो भारत सरकार के द्वारा जो है नई औद्योगिक नीति, कौन नीति, तो औद्योगिक नीति। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में लीड बैंक योजना जो है 1969 में प्रारंभ हुई। 1969 में लीड बैंक योजना 1969 में प्रारंभ हुई। राज्य समिति ने कृषि जेतों पर जो है कर लगाने की क्या की, तो संस्तुति की थी। आगे देखिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी ICICI है, ठीक है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला दर्ज होने वाला पहली कंपनी कौन है, तो ICICI, ठीक है। मोहन धारिया समिति का संबंध जो है वाटरशेड विकास से है। किसका संबंध, तो मोहन धारिया समिति का संबंध वाटरशेड विकास से है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 27 अक्टूबर 1962 ईस्वी को 27 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। किसकी स्थापना, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला कहता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को, और तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। आगे देखिए, CRISIL, ठीक है, का पूर्ण रूप CRISIL का पूर्ण रूप यानी कि इसका जो है फुल फॉर्म, तो देखिए, कर्टेड रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, ठीक है। कर्टेड रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया जो है इसका क्या है, फुल फॉर्म है किसका,
तो CRISIL का क्या हो जाएगा, तो करेक्टेड रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म है। आगे, बर्फ पर स्केटिंग करना जड़त्व आघूर्ण का क्या है, उदाहरण है। बर्फ पर स्केटिंग जो है होता है ने चक्का लगा के पैर में, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो वह क्या है, तो आपका जड़त्व आघूर्ण का उदाहरण है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित जनता जो है लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का जो है क्या विरोध कर रही थी। जलियांवाला बाग में जो ये सभा लगाया था, तो उसके जो है नेता दो थे, एक सत्यपाल और एक किचलू, दोनों को जो है क्या कर लिया गया था, जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब गिरफ्तार कर लिया गया था तभी ये क्या किया गया था, लगाया गया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी, तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत जो है उसकी आधिकारिक भाषा क्या थी, तो फारसी। अगला देखिए, कहता है कि गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने। खेड़ा जो आंदोलन हुआ था गुजरात के खेड़ा जिला से, तो उसके नेतृत्व गांधी जी किए थे। जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने शहरयार को मुगल सम्राट घोषित किया था। नूरजहां ने जो है शहरयार को मुगल सम्राट जो है घोषित किया था जहांगीर के मृत्यु के बाद। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में क्या किया गया था, तो असहयोग आंदोलन का अनुमोदन। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना जो है ताशकंद में हुई थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था। अगला क्वेश्चन में आइए। आगे देखिए, कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया था। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें गुप्तचरों को क्या कहा गया, तो गूढ़ पुरुष कहा गया। इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरीयत कहा जाता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है हिंदू धर्म के शैव मत में है। किस में है, शैव मत में है। आगे देखिए, बांस घास के रूप में वर्गीकृत है। अगला, अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी। अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, तो इसने क्या किया था कि भारतीय स्मारकों के संरक्षण में जो है रुचि दिखाई थी। जो भी स्मारक स्थल था उसको जो है इस विकास में कुछ योगदान दिया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, ओह सॉरी, कहाँ आ गए हम लोग, टोटल इधर हो गया 45। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कहा गया है, गीता में साफ लिखा है कि खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो। खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा, और बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी जो है सबको अपने हाल पर क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है। चलिए देखिए, अवतल लेंस का जो है आवर्धन बराबर क्या होता है, तो v बटा u होता है। आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, v बटा u। और ऋणात्मक जो है, ऋणात्मक इसका आता है ना, आवर्धन जो होता है अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है वो, ऋणात्मक होता है। क्यों,
क्योंकि प्रतिबिंब जो है इसकी शायद भी जो है भी का मान ऋणात्मक आएगा, इसलिए ऋणात्मक ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर शायद माइनस लगेगा क्या, एक बार देखिएगा थोड़ा सा। ऐसे तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछे आवर्धन जो है अवतल लेंस में आवर्धन जो है ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला जो है एक बार देख लीजिएगा, भी बटा यू ऋणात्मक आगे माइनस लगाता है या नहीं लगाता है, थोड़ा सा कंफर्म हो जाइएगा। दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर इसी को लेंस सूत्र कहेगा तो एजा पर माइनस लगा देंगे, बाकी सेम रह जाएगा। आगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो है साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर प्लस में 2 है, फोकस दूरी जो है फोकस दूरी प्लस में 2 है, तो यह गोलीय दर्पण जो है क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है किसमें, तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। आगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए आ गया। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या होती है, यहाँ ऋणात्मक होती है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत होती है। आगे, तैलीय कागज होता है क्या, पारभाषक होता है। प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है, तो कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, F बराबर जो है R/2 होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो F बराबर R/2 होता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या क्या हो, R हो, वक्रता त्रिज्या R हो, तो F बराबर R/2 होता है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो 2 डायोप्टर। आप लोग जानते होंगे कि D इक्वल टू कितना होता है, तो 1/f ने 1/f ने सॉरी 1/f नहीं 1/f। f जो होना चाहिए क्या चीज़ में, तो मीटर में होना चाहिए ना। अगर सुनिए सेंटीमीटर में अगर रहता है तो कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं 100/f कर देते हैं। अगर सेंटीमीटर में रहता है तो 100/f कर देते हैं। ठीक है, तो 50 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा। ठीक है, अब मीटर में रहता है तो 1/f होता है सर। चलिए आइए, तो 50 सेंटीमीटर फोकसांतर अगर सेंटीमीटर अगर जो है फोकस दूरी है तो उसकी क्षमता प्लस में क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। कौन लेंस में, तो उत्तल लेंस में। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में कौन उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1.5 होगा। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल होगी तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला कहता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। आगे, श्वेत प्रकाश में प्रिज्म जो है वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में प्रिज्म जो है वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, तो काला। मानव नेत्र रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव के नेत्र में जो है रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। श्वेत प्रकाश का जो है वर्णक्रम में बैंगनी रंग के
किरण का अधिक विचलन होता है? सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का। अगला क्वेश्चन में आइए। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो बल वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का नीला रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। नीला रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में क्या होता है? अधिक होता है। प्रकीर्णन जो है नीला का होगा, बैगनी का होना चाहिए। बैजानी हाँ पी नाला, बैगनी यहाँ पे होना चाहिए था। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन नीला रंग अधिक करता है। एक बार इसको देखिएगा आप लोग, बुक में तो देखिएगा ऐसे जो है बैगनी होगा, बैगनी सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल का है, नीला दे दिया हो। बैजानी हाँ पी नाला, तो बैगनी होगा यहाँ पर। आगे देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अपवर्तन जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है? तो लाल रंग का। ठीक है, और प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का। यहाँ नीला कर दिया है, मिस्टेक से लगता है हो गया। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। आगे देखिए, कहता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना है? तो मानव नेत्र का निकटतम दूरी जो है कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। कम से कम कितना दूर में देख सकता है? तो नज़दीक होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर देख सकता है। और अधिक से अधिक दूर कितना हो सकता है? तो अनंत हो सकता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है देखिए कि कमरे में जो काम डायफ्राम करता है, आँख में वही काम कौन करता है? तो पुतली करता है। प्रकाश में नियंत्रित करना। ठीक है, काम जो है कैमरे में जो प्रकाश नियंत्रित करने का जो काम है डायफ्राम करता है, तो उसी प्रकार से आँख में प्रकाश नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो पुतली करता है। कौन करता है? पुतली करता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कुंडली के उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता। कुंडली के ऊपर धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, आगे वोल्ट भी बराबर जो है, वोल्ट बराबर जो है जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम होगा। आगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अगला आमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध जो है काफ़ी छोटा होता है। शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल में जो है ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। प्रतिरोध का सूत्र R बराबर V/I होता है। R बराबर V/I होता है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किलोवाट घंटा जो है मात्रक विद्युत शक्ति का है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है विद्युत शक्ति का है। 1 कूलम विद्युत आवेश 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। ठीक है, 1 कूलम बराबर जो है क्या होगा? विद्युत आवेश बराबर 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए ताप के मान को अचर रखा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का
की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो है बहुत कम हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का स्थायी मात्रक वेबर होता है। और विद्युत प्रतिरोध के कारण जो है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध कारण जो है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर जो है 10⁻⁻6 जो है एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर विद्युत धारा होता है। आगे कहता है 1 जूल का मान जो है 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी होता है। स्विच जो है गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं, तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। बैटरी से दिष्ट धारा जो है प्राप्त होता है, ठीक है। आगे विद्युत फ्यूज जो है धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। विद्युत फ्यूज जो है धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। विद्युत जनरेटर में विभक्त वलय जो है दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन का कार्य कौन करता है विद्युत जनरेटर में, तो विभक्त वलय किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए सहायक है। तो कौन कौन सा है, तो आपका एक दक्षिण हस्त नियम, ध्यान से देखिए। पहला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ये सब जो है क्या है, तो किसी धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए क्या है, सहायक है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। अगला क्वेश्चन में आइए। घरों में विद्युत से दुर्घटना जो है शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 3 × 10⁻6 जूल होता है। विद्युत जनरेटर सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनरेटर सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अस्थायी चुंबक जो है इस्पात के बनाए जाते हैं। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। विद्युत तन्मय तार सामान्यतः लाल रंग का होता है। आगे कहता है सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। अभी क्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। प्रकाश की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो है 380 नैनोमीटर, तरंगदैर्घ्य जो है 380 नैनोमीटर होता है। समीकरण 2H2O बराबर जो है 2H2O है, एक संयोजन अभिक्रिया है। एक क्या है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया, दोनों जुड़ गया इसलिए संयोजन। अगला है Fe प्लस CuSO4 जो है मिलके बनाता है CuFeSO4 मतलब इसको ये क्या कर दिया, लोहा इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया ये कहलाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखिए लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर देता, तो कॉपर अलग हो गया, लोहा जो है SO4 के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, एकदम याद रखिएगा। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O जो है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है CaOCl2।
विरंजक चूर्ण का जो है सूत्र होता है क्या, तो CaOCl2। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। चूना जल का रासायनिक नाम, चूना जल का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH ने। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान जो होता है 10.5। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। काली चूना लिख दिया। काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है क्या, तो CaO। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग जो है आपका क्या होता है, तो हरा होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, तो उदासीन होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा। सोडियम सल्फेट का जो है जलीय विलयन उदासीन होता है। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH आयन बढ़ाता है। OH आयन को क्या करता है, तो बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। पीतल एक क्या है, तो मिश्र धातु है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। तांबा और टीन के जो है मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। तांबा और जस्ता को जो है तांबा और जस्ता को जो है क्या कहते हैं, तो पीतल कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए तांबा टीन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। तांबा और टीन तो क्या हो जाएगा, कांसा। सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 19 है। पारे का अयस्क क्या है, तो सीने वार है। आधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। आधातु के ऑक्साइड जो है क्या होते हैं, अम्लीय होता है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होगा और आधातु के ऑक्साइड क्या होगा, तो अम्लीय होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। आगे देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। C6H12O6 होगा। अगला क्वेश्चन में आइए। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील समूह क्या होता है, तो C OOH। कार्बन की परमाणु संख्या कितना, तो 6 होता है। फ्लोरीन अपरूप है किसका, तो कार्बन का। वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% है। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। सी जो है सी इक्वल टू सी और डबल बॉन्ड होगा, इक्वल टू का डबल बॉन्ड जो है किसका क्रियाशील मूलक है, तो कीटोन का। तो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है, तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आगे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C12H22O11। आगे देखिए इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है, तो C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का जो है सूत्र क्या होगा, तो C2H5 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, तो 16 है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 14वें वर्ग का सदस्य है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए L सेल ब्रह्मतम सेल है। ठीक है, L सेल जो है कौन, द्वितीय आवर्त के लिए तत्वों के लिए द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए L सेल जो है बड़ा सेल है। आगे आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम जो सदस्य है वो निष्क्रिय गैस है। गंधक का परमाणु संख्या जो है कितना, तो 16। आवर्त सारणी के शून्य समूह को 18वां समूह भी कहा जाता है। शून्य समूह को 18वां समूह भी कहा जाता है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। आगे दीर्घ आवर्त सारणी में सभी आधातुएं रखी जाती है P ब्लॉक में। किसमें, P ब्लॉक में। मानव हृदय में 4 कोष्ठक या वेसम होता है। 4 कोष्ठक या वेसम होता है। 2 गो
अलिंद होता है और 2 को जो है क्या होता है, निलय होता है। ठीक है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, दूसरा जो है बायां निलय, दायां निलय, तो टोटल जो है कितना हो जाता है, 4। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है क्या, तो आरबीसी। ऑक्सीजन के परिवहन में जो है योगदान कौन निभाता है, तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है योगदान करता है ऑक्सीजन को पहुंचाने में। आगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, प्रकाश के जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। आगे, रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। रंध्र का मुख्य काम क्या है, तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस केंद्रिका द्रव में है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है किस में पाया जाता है, केंद्रिका द्रव में। अगला है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया रोग होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है। आरबीसी का जीवन जो अवधि होता है 120 दिन होता है। मानव आहार नाल जो है का सबसे लंबा भाग जो है क्या होता है, तो छोटी आंत होती है। अगला है, मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। मानव हृदय जो है किससे घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो न्यूरॉन्स है। आगे, रक्त में आयन की कमी से होने वाला रोग जो है क्या है, तो एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला देखिए, कहता है कि पादप में फ्लोएम भोजन का संवहन होता है। पादप में फ्लोएम के द्वारा भोजन का क्या होता है, संवहन होता है। ठीक है, और जल और खनिज का जो संवहन होता है किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होता है। ठीक है, मिलीग्राम। आगे, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन से बना अणु होता है। मतलब ग्लूकोज में कार्बन अणु की संख्या कितना, तो 6। अग्नाशय जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, अग्नाशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, मूत्रवाहिनी वृक्क के हाइलम भाग से बाहर निकलता है। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से, तो हाइलम भाग से बाहर निकलता है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है किसमें, तो लाल रक्त कणिकाओं में, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। आगे कहता है, रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में, रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित रहता है। लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम जो है क्या है, तो एरिथ्रोसाइटस, इरिथ्रोसाइटस किसका दूसरा नाम है, तो लाल रक्त कणिका का या रेड ब्लड सेल्स का। मानव शरीर की डायफ्राम जो है रचना वक्षगुहा से उदर के वक्षगुहा को जो है वक्षगुहा से उदर गुहा से क्या करता है, अलग करता है। छाती को जो है अलग करता है किससे, छाती वक्ष गुहा से जो है उदर गुहा को ये अलग करता है कौन, तो डायफ्राम करता है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला देखिए, कुटपाद रचना द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा में भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो कुटपाद के द्वारा। डायलिसिस मशीन जो है कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। जिसका जो है किडनी खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस करवाना होता है, खून का शुद्धिकरण उससे किया जाता है। ठीक है, तो ये कृत्रिम वृक्क की तरह ये काम करता है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फल पकाने वाला हार्मोन जो है क्या है, तो एथिलीन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है 1.14 kg, 1.4 kg, लगभग 1400 ग्राम के आसपास। ठीक है,
अगला, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिब्रम। आगे, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से। किससे? तो प्रमस्तिष्क से। आगे, न्यूरॉन के ताराकार तारककाय कोशिकाएं को क्या कहते हैं? तो साइटॉन कहते हैं। मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्रेनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला देखिए, कहता है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग जो है कितना होता है? तो 1650 ml होता है। मनुष्य का आयतन जो है लगभग 1650 ml होता है। कौन चीज़ का? तो आपका मस्तिष्क का। मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर जो है इंसुलिन नियंत्रित करता है। हमारे अंदर जो है शर्करा का नियंत्रण क्या करता है? तो इंसुलिन करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन जो है अगर नहीं रहा, शरीर में काम नहीं किया, तो फिर क्या होता है? जिसको चिनिया बीमारी हो जाता है अगर इंसुलिन जो है नहीं काम करेगा तो। आगे, लैंगर हेस की द्वीपिका अवस्थित होता है किसमें? तो अग्नाशय में। पुष्प का पुंकेसर भाग जो है परागकण बनाता है। पुष्प का पुंकेसर भाग जो है क्या बनाता है? परागकण बनाता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है इष्ट में होता है। पौधों के मादा युग्मक को बीजांड कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को मुकुलन कहते हैं। इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर पौधे का चयन किया था। मटर पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन में आइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लिखा तो चार्ल्स डार्विन ने। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। मानव का उद्भव स्थान जो माना जाता है, उत्पत्ति जो माना जाता है, अफ्रीका माना जाता है। अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। आगे देखिए, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा? तो लेमार्क ने लिखा। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लिखा तो लेमार्क। यूरो सेकेंड का संबंध जो है वायु प्रदूषण से है। यूरो सेकेंड का जो है संबंध वायु प्रदूषण से है। ओजोन परत का ह्रास जो है मुख्यतः CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। चिपको आंदोलन जो है 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था ने। अगला देखिए, गंगा कार्य परियोजना जो है 1900 में प्रारंभ हुआ। आगे कहता है सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर निर्मित है। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। दूध से दही बनने या जमने में किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम क्या है? तो इंदौर है। कौन है? तो इंदौर है। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्याज से संबंधित मापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो J.M. किन्स ने। आगे कहता है स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक जो है इनका काल रहा होगा, शासन काल। जहांगीर ने किस सिख गुरु को क्या फांसी दी थी? जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दे दिया था? गुरु अर्जुन देव को। आगे कहता है राज करेगा खालसा नामक नारा जो है किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। राज करेगा खालसा यह नारा किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह को फांसी किसने दिया था? तो जहांगीर ने। जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। आगे, भारत के किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? हट्टी जो है एक जगह है जो सोने का खान है, वो कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है वो? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन में आइए। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो चाय को। दर्पण बनाने में उपयोग होता है सिल्वर
नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसने जो है शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो मोरारजी देसाई के काल में 1978 में। आगे ओनम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो केरल का। ठीक है। पोंगल जो है तमिलनाडु का। ओनम कहाँ का जो है लोक नृत्य है? तो केरल का। अब पोंगल कहाँ के है? तो तमिलनाडु का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। भारत में रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। गोबी रेगिस्तान किस देश में है? तो मंगोलिया में। गोबी रेगिस्तान जो है किस देश में? तो मंगोलिया में। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने। विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगरा। ठीक है। विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने किया? तो मदन लाल धिंगरा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? तो डफरिन था। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन में आइए। अंधेर नगरी चौपट राजा किस लेखक ने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधेर नगरी चौपट राजा किस लेखक ने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो महाराष्ट्र के पवनार से। ठीक है। तो विनोबा भावे 1940 में सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पवनार से। कहाँ से? पवनार से। परमाणु बम का आविष्कारक कौन है? तो ऑटो हन। मार्टिन लूथर किंग जो है किस देश से संबंधित थे? तो अमेरिका से। भारत के किस नगर को अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को। बादलों की दिशा व गति का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो नेफोमीटर के द्वारा जो है बादल के गति और दिशा को मापा जाता है। बादल के गति और दिशा को किससे नापा जाता है? तो नेफोमीटर से। प्राथमिक शैल किस शैल को कहा जाता है? तो आग्नेय शैल को, आग्नेय चट्टान को। ठीक है। भारत में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। ठीक है। गुजरात में। तंबाकू में मौजूद होता है क्या? तो निकोटीन। तंबाकू में क्या उपस्थित होता है, मौजूद होता है? तो निकोटीन। किस तत्व को एक्का बोरान के रूप में जाना जाता है? तो स्कैडियम को। किसको? स्कैडियम को। सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है। देखिए, सोनार का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है। रैंगिंग। अगला देखिए। अगला कहता है एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? बताइए कि एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि जो है कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो 29.5 दिन। 29.5 दिन क्या होती है? अधिक होती है। कोई दिक्कत? अगला जो है हम लोग लगभग इसमें जो है कर लिए 250 क्वेश्चन के आसपास। तो अगला जो पार्ट है, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है करेंगे हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।